सवाई माधोपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जिले में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन को लेकर 10 बेंचों का गठन किया गया है। एडीआर सेंटर में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष अतुल कुमार सक्सेना द्वारा किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालय में लंबित राजीनामा योग्य फौजदारी, दीवानी 138 के अंतर्गत चेक अनादरण के मामले, प्री लिटिगेशन मामले, बैंक से संबंधित मामले, विद्युत, जल, बीमा, बिल सेवा, दोष संबंधी मामले और राजस्व आदि राजीनामे योग्य प्रकरणों का आपसी समझाइश के माध्यम से निस्तारण किया जा रहा है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव श्वेता गुप्ता ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत विवादों का निपटान करने का एक वैकल्पिक तरीका है। यह एक ऐसा मंच है जहां न्यायालय में लंबित राजीनामा योग्य वाद विवाद, मुकदमे या प्री लिटिगेशन चरण के मामलों का सौहार्दपूर्ण तरीके से निस्तारण किया जाता है। राष्ट्रीय लोक अदालतें वैकल्पिक विवाद समाधान का एक तरीका है। इसमें अदालतों में लंबित मामलों को मैत्रीपूर्ण आधार पर सुलझाया जाता है। इसके माध्यम से मुकदमों की तीव्र सुनवाई होती है। उन्होंने बताया कि पिछली राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान सवाई माधोपुर जिले में तकरीबन 88,000 मुकदमों का आपसी राजीनामे के माध्यम से निस्तारण किया गया था। इस बार राष्ट्रीय लोक अदालत में मुकदमों के निस्तारण का आंकड़ा पिछली बार की तुलना में और अधिक रहने की उम्मीद है। किस तरह के इसमें जो मामले हैं उनका निस्तारण किया जा रहा है? नमस्कार, ये इस वर्ष की द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत है और जैसा कि हर बार आपको पता है कि रेवेन्यू की और हमारे सिविल की जितने भी प्रकरण होते हैं और फौजदारी के जो राजीनामे योग्य प्रकरण होते हैं उनको हम इसमें लेते हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में ये है और इसमें लिटिगेशन प्लस लिटिगेशंस जो कोर्ट में पेंडिंग है दोनों के प्रकरणों का निस्तारण किया जा रहा है। तो भरसक तैयारियां हैं, हर बार आपकी जो प्रयास रहते हैं और आपके सहयोग से हम बेटर कर रहे हैं। तो इस बार भी आपने जो गांव-गांव तक अंतिम छोर तक पहुंचाया है, निश्चित रूप से हम इस लोक अदालत में भी एक अच्छा मुकाम हासिल करेंगे, लोगों को अच्छी राहत देंगे, समाज में सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेगा, ऐसा मानना है और ज्यादा से ज्यादा मुकदमों का हम निस्तारण करने का प्रयास। लगातार राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन हो रहा है और कहीं न कहीं लोगों में राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर के काफी कुछ जागरूकता भी आई है, लोग यहाँ पहुँचने भी लगे हैं। तो जो न्यायालयों में जो केस चल रहे हैं उनको कितनी राहत मिल पा रही है? इनमें न्यायालयों पर कितना बर्डन कम हो रहा है? ये इसका श्रेय मैं सबसे पहले मीडिया को देती हूँ, जिन्होंने अंतिम छोर तक के व्यक्ति को राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में जागरूक किया। हमारे यहाँ काम हो रहे हैं, लेकिन जो जागरूकता होगी और लोग आएंगे वो मीडिया के जरिए प्रचार प्रसार के कारण ही हो पा रहा है। जहां तक न्यायालयों में मामलों का कम होने का आप जो बात कह रहे हैं उसके रिगार्डिंग यदि मैं बात करूं तो जो न्यायालय में लंबित मुकदमे हैं 138 तक के 10 लाख के मुकदमे हैं और जो राजीनामे के दीवानी मुकदमे हैं, जो फौजदारी के जो राजीनामे मुकदमे, उसमें तो हम पक्षकारों को प्री काउंसलिंग करवाकर बैंक्स के जो मुकदमे हैं, फाइनेंस कंपनी के जो मुकदमे हैं, एमएससीटी के मुकदमे, उनमें हम प्री काउंसलिंग सेशंस करवाकर उनको निपटाया है। साथ ही जो मुकदमे अभी कोर्ट में आए ही नहीं है और लिटिगेशन स्तर पर है, और लिटिगेशन स्तर पर भी हमने काउंसलिंग करके उन मुकदमों को कोर्ट में जाने से रोकने का भरसक प्रयास किया और उसमें हम सफल भी रहे हैं। तो इस लिहाज से हम देखते हैं तो वाकई न्यायालयों में पेंडेंसी इस लोक अदालत के जरिए कम हुई है और लोक अदालत न्यायालयों में लंबित मुकदमे को कम करने का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर कोई अपील की गुंजाइश नहीं है, लोगों में सौहार्दपूर्ण वातावरण है, पैसे और समय दोनों की बर्बादी को रोकने का एक अच्छा मंच है।